अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टोरी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी के जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम हया है। पहले हम एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वहाँ के मालिक ने मेरे वालिद साहब से खेतों के मामले में झगड़ा कर दिया था। तो फिर उन्होंने हमें इस गांव से जाने के लिए कहा था कि अगर आप लोग इस गांव से नहीं जाएंगे तो मैं आप लोगों का जीना तर्क कर दूंगा और कभी भी मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं रहने दूंगा। हम परेशान हो गए थे। एक गांव में इसी ही गांव के करीब एक जंगल था। हम वहाँ पर गए तो हमें वहाँ पर एक खूबसूरत घर दिखाई दिया। वो घर तो खूबसूरत था लेकिन इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। उस गांव के मालिक ने हमें रातों रात ही घर से निकाल दिया था, हमें दरपदर कर दिया था। सर्दियों की रात थी, इंतहाई सर्दियां शुरू हो चुकी थी और तेज़ तेज़ हवाओं की लहरें भी आ रही थी। क्योंकि जंगल में बहुत ज़्यादा दरख्त थे तो इंतहाई सर्दी बढ़ती जा रही थी। दरख्तों की वजह से हवाओं की लहरें इस कदर थी कि हमारे तो चादर ही उड़ रहे थे। हमने मुश्किलों से खुद को संभाला और इस घर में दाखिल हुए अंदर। लेकिन इस घर में मट्टी जमी हुई थी, कचरा फैला हुआ था। इस घर के करीब एक दरख्त था जो कि इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपने वालिदैन और बहन भाइयों को कहा कि चलो हम किसी और जगह पर चलते हैं, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। आप लोग देख नहीं रहे हैं कि ये घर इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि हम तो इस घर में रातों रात ही बेहोश हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे वालिदैन ने कहा कि हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से, हमें तो और कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम देख नहीं रही हो इतनी बहुत ज़्यादा सर्दी है, हम कहाँ जाएंगे आधी रात को। इसी घर में ही हम गुजारा कर लेते हैं, कल देख लेंगे हम किसी और जगह पर जाएंगे। हम तो बहुत ज़्यादा गरीब थे लेकिन हम घर खरीद नहीं सकते थे तो हमने सोचा था कि किसी और गांव में जाएंगे। लेकिन रात के वक्त हमारी मजबूरी हो गई थी तो मजबूरन हमें यहाँ पे रुकना पड़ा था। ये जंगल में हम आते रहते थे लकड़ियाँ जमा करने के लिए। इस घर को हम अक्सर देखते रहते थे कि कुछ लोग रहते हैं और अगले दिन ही अपना सामान बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से लोग जो जाते थे हमें वजह ही मालूम नहीं था। मैंने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा था कि हमने देखा है कि अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं रहने के लिए और अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चले क्यों जाते हैं। तो कुछ लोगों ने बातों को टाल दिया कि वो तो एक दिन में ही रहने के लिए आए होते हैं, वो इस गांव में चक्कर लगाने के लिए शहर के बंदे होते हैं, ज़्यादातर गांव में नहीं रहते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं। मैंने सोचा कि चलो ऐसा ही है। एक दिन मुझे भी शौक़ हुआ था कि मैं इस घर में जाऊँ, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था और वो शौक़ मेरी पूरी हो गई थी आज। लेकिन मैं सोच नहीं सकती थी कि ये रात के वक्त ये घर इंतहाई खौफनाक मंजर पेश करेगा। मुझे डर लग रहा था बहुत कि हम इस घर में कैसे रहेंगे। यहाँ पर तो कोई लाइट का भी सिस्टम नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे अब्बा का एक टॉर्च था बहुत बहुत बड़ा, उन्होंने इधर उधर लाइट लगाई। घर तो वैसे सही था, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ है। मैं डरी हुई थी तो मेरे दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा वसवसे आ रहे थे। मेरे वालिदैन और सब लोग सो चुके थे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल बार बार तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे बार बार सर्दियों के मौसम में भी प्यास लग रही थी। मेरे चेहरे पर पसीने छूट रहे थे। मैं अपने चेहरे से बार बार पसीना साफ कर रही थी और उठकर बार बार पानी पी रही थी। मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम सो क्यों नहीं रही हो, भला सर्दियों में भी इतना कोई पानी पीता है। मैंने अपने वालिदा को कहा कि क्या हो गया है अम्मा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों। मैं पानी पीने के लिए ही उठी हूँ। क्योंकि मैं बार बार लाइट ऑन कर रही थी तो मेरे घर वालों की नींद में खलल पैदा हो रही थी। इस वजह से वो तंग हो रहे थे क्योंकि एक थके हुए थे, ऊपर से परेशानी थी। हम रातों रात बेघर हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएंगे। अगर ये घर मैं सोच रही थी कि मेरे वालिदैन को पसंद आ गया रहने के लिए
तो फिर तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी। ये एक रात पता नहीं कैसे गुजर रही थी, मेरी मुश्किलों से गुजर रही थी। नींद नहीं आ रही थी, नींद तो मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। मैं रात को सो चुकी थी, सुबह सवेरे ही मैं उठी। मैंने वहाँ पे इस घर के सहन में देखा कि छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। इंतहाई खौफनाक वाकया था। मेरे घर वाले तो सब सो रहे थे। मैंने सोचा कि वो उठ ही गए होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था रात को। तो मैंने उन बच्चों के देखा मैंने और जल्दी से उनके पास गई और कहने लगी कि कौन है आप लोग? घर के दरवाजे को तो अंदर से ताला लगा हुआ है, तो तुम लोग कैसे दाखिल हो गए हो? वो इतने इतने हंसने लगे मेरी बातों पर। मैं तो देखकर ही हैरान हो गई थी कि आप लोगों को क्या हो गया है और क्यों हंस रहे हैं, कहाँ से आए हैं और कौन है आप? मैंने इतने ज़ोर ज़ोर से सवाल पूछे तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। मैं जब खड़ी थी तो ये बच्चे मेरे इर्द गिर्द आने लगे और चारों तरफ दायरा बनाकर गोल घूमने लगे थे और तेजी से हंस रहे थे। हंस हंस कर ये गायब हो गए थे। मैं जल्दी से कमरे में गई, अपने घर वालों को उठाया और ये वाकया मैंने बयां किया कि ये देखें, इस घर में ऐसा वैसा वाकया हो रहा है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं। मेरे घर वाले उठ गए और उन्होंने इर्द गिर्द देखा कि कुछ भी नहीं था और मुझे कहने लगे तुम तो पागल हो गई हो। क्या हो गया? लगता है तुम नींद से उठ गए, इस वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन हमें तो कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लग रहा है कि तुम तो पूरा पागल ही हो गई हो। मेरी अम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि उन लोगों की नींद खराब हो गई थी, लेकिन मैंने जो कहा था वो सच ही कहा था। लेकिन मेरी बात का किसी ने यकीन ही नहीं किया। मैं इंतहाई डरी हुई थी। पता नहीं ये बच्चे कौन थे। सब लोग बाहर इर्द गिर्द कामों में लग गए, सफाई करने में। मेरे वालिद साहब और मेरे भाई बाहर गए हुए थे, घर का कुछ सामान लेना था और मैं कमरे में आई, बिस्तर समेट रही थी तो वो बच्चे फिर से मुझे वहाँ पे दिखाई देने लगे। मेरी जान निकल गई।